तो अखिलेश यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी ने करहल सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इस मुद्दे पे हमारे संवाददाता ने प्रदेश के महामंत्री और बीजेपी के चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष जेपीएस राठौर से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में सबसे आगे चुनाव के प्रचार में दिखाई दे रही है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो चुनाव प्रबंधन के प्रभारी हैं और साथ ही बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जेपीएस राठौर जी से बात करते हैं। सर, करहल में आप लोगों ने चक्रव्यूह रचा और अखिलेश यादव के सामने एक पिछड़ा चेहरा ही यानी कि एसपी सिंह बघेल को उतार दिया। क्या वजह रही है, कैसा चक्रव्यूह रच रहे हैं? किसको उतारना है, क्या करना, ये नेतृत्व तय कर रहा है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि अखिलेश यादव जी करहल से चुनाव हारेंगे हारेंगे हारेंगे। कोई ताकत नहीं जो उनको वहाँ से चुनाव जिता सके। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही वहाँ पर चुनाव जीतेगा और उत्तर प्रदेश में फिर से 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने वाली है। ये पूरी लिखी हुई इबारत है, दीवार पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अभी भी सपाइयों को नहीं समझ में आ रहा है, उनको लग रहा है कि गुंडा राज माफिया राज फिर से लाएंगे। तो गुंडा राज माफिया राज जिन लोगों ने ख़त्म करने का काम किया है और जो चौपट राज से राम राज स्थापित करने का जिन्होंने काम किया है, ऐसे योगी जी को फिर से लाने के लिए पूरी प्रदेश की जनता संकल्पित है। सर, एसपी सिंह बघेल को इसलिए तो नहीं उतारा गया क्योंकि वो इटावा में पैदा हुए, समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे, उनकी पकड़ वहाँ बहुत मानी जाती है। यही वजह रही कि अखिलेश सामने उनको उतारना। भारतीय जनता पार्टी करहल से चुनाव जीतेगी, जो भी प्रत्याशी वहां से लड़ेगा वो चुनाव जीतेगा और कोई चुनाव नहीं जीतेगा। अखिलेश जी चुनाव वहां से हारेंगे। आखिरी सवाल यह है कि जिन्ना की बात करने वाले अखिलेश यादव आज जब रथ से गए नामांकन करने तो उनकी रथ में फोटो दिखाई दी सरदार पटेल जी की। क्या लग रहा है कि अब वो आ रहे हैं ट्रैक पर? ऐसा बहुत से लोग ऐसे हैं वो कि अपना के चुनाव के समय एक अलग रूप धारण करते हैं। बहुत से लोग अपने सदरी कोटी के ऊपर भी जनेऊ पहन लेते हैं। बहुत से लोग मंदिरों में जा के घंटा बजाने का काम करते हैं, जो कि 5 साल तक कुछ नहीं करेंगे। लेकिन 5 साल जब होंगे तो फिर जो जिन्नावादी हैं वो भी सरदार पटेलवादी बन जाएंगे। तो ये तो जनता सब जानती है कि उनका चरित्र कैसा है। गिरगिट जैसा चरित्र वो बदल लेते हैं, तो ऐसे गिरगिटों को जनता जानती है। प्रियंका गांधी ने बिकरू कांड के जो आरोपी अमर दुबे थे उनकी सास को टिकट दे दिया है कानपुर से। ऐसा है कि प्रियंका जी जाने और उनकी पार्टी जाने किसको टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि नारा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ प्रियंका जी से कि पिछली बार आपने कितनी महिलाओं को टिकट दिया था? केवल 11 महिलाओं को टिकट दिया, जिसमें एक जीती थी। 2017 के चुनाव में 403 में केवल 11 सीट, एक सीट जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी 43 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसमें 38 महिलाएं चुनाव जीती थी। तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले क्या बात करें? आप लोग तो उनकी लड़कियों को सब अपनी तरफ खींच ला रहे हैं। अब वो लड़कियां खुद ही आ रही हैं। लड़कियों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका भविष्य भी सुरक्षित है, उनका जीवन भी सुरक्षित है, उनका सम्मान भी सुरक्षित है। और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की बात करती है, बच्चियों की बात करती है, लड़कियों को सुरक्षा देने का बात करती है और काम भी करती है। ये थे जेपीएस राठौर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव जो है वो चुनाव जरूर हारेंगे। और जहाँ तक जिन्ना और सरदार पटेल की बात, तो अब चुनाव टाइम है तो वो जिन्ना से सरदार पटेल की तरफ आ रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस में टिकट की बात है तो कांग्रेस चाहे कुछ भी कर ले, वो हार उसकी तय है। कैपर्सन आशुतोष के साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ।